Hello friends, welcome to our YouTube channel EduCrunch. In this session, we are going to tell you about 30 very important English idioms. These idioms are asked in various competitive examination और ये बहुत इंपॉर्टेंट idioms हैं जो अक्सर डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट idiom जो है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मीनिंग है अस्वस्थ होना, इल फील करना। सेंटेंस देखिए इसका, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। आज मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ओके, अंडर द वेदर। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया हमारा फर्स्ट इडियम। अब देखिए सेकंड इडियम हमारा अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ वरदान। ठीक है, देखिए सेंटेंस देखिए, लॉसिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। losing that job was a blessing in disguise. It led me to start my own business. वो इसका जो हिंदी बनेगा देखिए, वह नौकरी खोना छुपा हुआ वरदान था, इससे मुझे अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका मिला। यानी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। ठीक है, छुपे रूप से वरदान, जो दिखता नहीं लेकिन बैकग्राउंड में वो वरदान हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर, अ डाइम अ डजन, बहुत आम, जैसे हम बोलते हैं बहुत आम, जनरली बहुत आम है, आम बात है। तो देखिए स्मार्टफोन सारा डाइम अ डजन दीज डेज, आजकल स्मार्टफोन बहुत आम हो गए हैं, बहुत ही कॉमन हो गया कि सबके पास स्मार्टफोन है आजकल। तो ये हो गया थर्ड नंबर। अब देखिए हमारा फोर्थ नंबर, बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब है घुमा फिरा कर बात करना, टॉपिक से हट के इरेलीवेंट बात करना, इधर उधर की बातें करना। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड टेल मी द एग्जैक्ट इंसिडेंट। घुमा फिरा कर बातें मत करो, मुझे वास्तविक घटना बताओ, सच्ची बात क्या है वो बताओ। तो डोंट बीट अराउंड द बुश। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम से बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए एक नंबर, 5 नंबर देखिए, बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए, जैसे हिंदी में बोलते हैं। ही फाइनली अपोलोजाइज्ड, बेटर लेटर देन नेवर। फाइनली उसने अपोलोजाइज कर मांग ली, उसने आखिरकार माफी मांगी, तो देर आए दुरुस्त आए, एट लास्ट ही अपोलोजाइज्ड। ठीक है, अब नंबर 6 नंबर देखिए, बाइट द बुलेट। बुलेट, इसका मतलब है हिम्मत से काम लेना। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, यू विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट एंड एक्सेप्ट द पे कट। तुम्हें बस हिम्मत से काम लेना होगा और अब वेतन कटौती को स्वीकार करना होगा। यू विल हैव बाइट द बुलेट, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। इनको ध्यान रखिए, बार बार दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। बाइट द डस्ट, 7 नंबर, यानी असफल होना। सेंटेंस देखिए, द न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन ओपन विद अ लॉट ऑफ हाइप बट इट क्विकली बिट द डस्ट ड्यू टू पुअर मैनेजमेंट। शहर में एक नया रेस्तरां खुला, बहुत धूमधाम से खुला हो, लेकिन खराब मैनेजमेंट के कारण वो जल्दी ही डस्ट, बाइट द डस्ट मतलब धूल चाट यानी असफल हो गया वो। ठीक है, ब्रेक द आइस, 8 नंबर इडियम हमारा, इसका मतलब है चुप्पी तोड़ना, आरंभ करना, कोई बात को स्टार्ट करना। ब्रेक द आइस, बर्फ तोड़ना, वैसे इसका मीनिंग है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो प्रॉपर मीनिंग, प्रैक्टिकल मीनिंग है वो है चुप्पी तोड़ना। ही ट्राई टू ब्रेक द आइस बाय टेलिंग ए जोक, यानी सब लोग चुपचाप बैठे थे, उसने चुटकुला सुनाकर पूरी चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। कई बार होता नहीं, हम लोग बिल्कुल शांत बैठे होते हैं, 5-6 लोग बैठे होते हैं, मेहमान आते हैं, तब कई बार एकदम शांत हो जाता है, अचानक फिर कोई बीच में कोई बोलता है, कोई टॉपिक लेता है, तो उससे क्या हमारी जो साइलेंस, जो हमारा जो साइलेंस का जो एनवायरमेंट वो खत्म हो जाता है। तो ब्रेक द आइस बहुत इंपॉर्टेंट। क्राई योर आइज आउट, 9 नंबर, फूट फूट कर रोना। सेंटेंस देखिए इसका, एवरीवन इन द थिएटर क्राइड देयर आइज आउट व्हेन द प्रोटोगनिस्ट डाइड एट द एंड ऑफ द फिल्म। जब फिल्म के अंत में नायक जो हीरो था, मेन हीरो बोलते हैं, प्रोटागोनिस्ट यानी मेन हीरो जो होता है, मेन कैरेक्टर जो होता है, उसकी जब डेथ होगी तो थिएटर में मौजूद लोग थे वो रो पड़े। ठीक है, क्राइज देयर आइज आउट, वे रो पड़े। ठीक है, फूट फूट कर रोना। कट टू द चेस, 10 नंबर, सीधी बात पर आना। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, लेट्स कट टू द चेस एंड डिस्कस द मेन इशू। चलो सीधी बात पर आते हैं और मुख्य मुद्दे पर चर्चा करते हैं। मुख्य मुद्दा, मेन मुद्दा क्या है, उस पर आते हैं। अब देखिए ऐसी 11 नंबर, इजी डज इट, धीरे धीरे करना, कोई काम धीरे धीरे करना। इजी डज इट, डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस, धीरे धीरे करो, प्रक्रिया में जल्दबाजी ना करो। इजी डज इट। ठीक है, अब आइए 12 नंबर, 12 नंबर, गेट आउट ऑफ हैंड, नियंत्रण से बाहर होना।
रीड करके पता लग रहा है इसको। गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से बाहर होना, नियंत्रण से बाहर होना। द पार्टी गॉट आउट ऑफ हैंड आफ्टर मिडनाइट, आधी रात के बाद पार्टी नियंत्रण से बाहर हो गई। ठीक है। 13 नंबर, गेट योर एक्ट टुगेदर, सुधारना, इसका मीनिंग है सुधारना। सेंटेंस देखिए, यू नीड टू गेट योर एक्ट टुगेदर इफ यू वांट टू सक्सीड। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें सुधारना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। नंबर 14, गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, संदेह का लाभ। देखा नहीं, कई बार कोर्ट कचहरी में हम देखते हैं तो संदेह का लाभ, जो बड़े कई बार क्रिमिनल लोग के डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट लेके छूट जाते हैं। सेंटेंस, आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट फॉर नाउ, अभी के लिए मैं उसे संदेह का लाभ दूंगा। डाउट है, नॉट क्लियर। ओके। 15 नंबर, हिट द नेल ऑन द हेड, सही बिंदु पर पहुंचना। यू हिट द नेल ऑन द हेड विद दैट एनालिसिस, तुमने उस विश्लेषण के साथ सही बिंदु पर पहुंच गए। तुम उस विश्लेषण के साथ, तुमने जब एनालाइज किया तो तुम एक सही पॉइंट पे पहुंच गए। इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस आप जानते हैं अज्ञानता, अज्ञानता कई बार आशीर्वाद, सुख बन जाता है, अज्ञानता कई बार अच्छा हो जाता है। देखिए कैसे, समटाइम इग्नोरेंस इज ब्लिस व्हेन इट कम्स टू बैड न्यूज, कभी कभी बुरी खबरों के मामले में अज्ञानता में सुख छुपा होता है। देखिए 17 नंबर, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, भावनाओं के वशीभूत होकर, कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं। ही सेड दोस थिंग इन द हीट ऑफ मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट मतलब भावनाओं में बह के उसने ये बात कर दी, उसने ये बातें भावनाओं के वशीभूत होकर कही, भावना के अधीन होके, इमोशनली इन्फ्लुएंस होके ये बातें कह दी। इट टेक्स टू टू टेंगो, देखिए 18 नंबर, दोनों की सहमति जरूरी है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू टू टेंगो इन एनी रिलेशनशिप, किसी भी संबंध में दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी है। वन मैन शो नहीं हो सकता कि एक आदमी रिलेशन बना के रखे दूसरा आदमी बिगाड़े, नहीं। इट टेक्स टू टू टेंगो, दो लोग चाहिए। ठीक है। 19 नंबर, टू बिल्ड अ कैसल इन द एयर, भविष्य के लिए अवास्तविक योजनाएं। तो बिल्ड अ कैसल इन द एयर, भविष्य के लिए हवाई किले बनाना इसको बोल सकते हैं। सिमरन वॉज बिल्डिंग अ कैसल इन द एयर ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क करे सिमरन बिना किसी कड़ी मेहनत के परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का सपना देख रही थी। तो शी वॉज बिल्डिंग ए कैसल इन द एयर, हवा में किले बना रही थी। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, 20 नंबर देखिए आप, 20, राज खोल देना, बिल्ली को बाहर निकालना, बैग से बाहर निकालना मतलब राज खुल जाना, सबको दिख जाना कि बैग में क्या है। Who let the cat out of the bag about the surprise party, सरप्राइज पार्टी के बारे में किसने राज खोल दिया। ओके। 20th नंबर। 21st नंबर देखिए, मिस द बोट, 21, अवसर चूकना, बोट को मिस कर देना। आई मिस द बोट ऑन बाइंग दोज कंसर्ट टिकट्स, मैंने उस कॉन्सर्ट टिकटों को खरीदने का अवसर चूक दिया। ओके। मिस द बोट, आई मिस द बोट। अब देखिए 22 नंबर, नो पेन नो गेन्स, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। नो पेन, जब तक पेन्स नहीं है तब तक गेन्स नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स, नो पेन नो गेन, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ऑन द बॉल, 23 नंबर, सतर्क और सक्षम होना, सावधान होना। शी इज रियली ऑन द बॉल एंड ऑलवेज फिनिश हर टास्क ऑन टाइम, वह वास्तव में सतर्क और सक्षम है और हमेशा अपने कार्य समय पर पूरा करती है। ऑन द बॉल मतलब ऑलवेज अलर्ट। पुल समवन्स लेग, 24 नंबर देखिए, मजाक करना, किसी की टांग खींचना। स्टॉप पुलिंग माई लेग, आई नो यू आर जोकिंग, मेरा मजाक करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया 24। 25, सी आई टू आई, सहमत होना, आई टू आई मतलब नज़रों में सहमत, एग्री होना किसी से। वी फाइनली सॉ आई टू आई ऑन द प्रोजेक्ट डिटेल्स, हम अंततः परियोजना के विवरण पर सहमत हो गए। 26, स्पीक ऑफ द डेविल, बोलते ना शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, बुरे व्यक्ति का जिक्र करते ही आना। स्पीक ऑफ द डेविल एंड हियर ही कम्स, वह बुरे व्यक्ति का जिक्र करते ही वह आ गया, वह आ जाता है। 27 नंबर देखिए, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों का सर्वश्रेष्ठ होना, दोनों चीज़ें अच्छी मिलना। लिविंग इन द suburbs मतलब suburban एरिया गिव्स यू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, सिटी लाइफ एंड काउंट्रीसाइड पीस। अगर आप उपनगरों में रहना आपको शहर का जीवन और ग्रामीण शांति दोनों का सर्वश्रेष्ठ देता है। अगर आप उपनगर में रहते हैं तो आपको वहाँ पे गांव की भी फीलिंग रहती है
और शहर की भी फीलिंग रहती है, दोनों आपको, दोनों का बेस्ट आप वहाँ पे अचीव करते हैं। अब देखिए 28 नंबर, द बॉल इज इन योर कोर्ट। ये बहुत ही कॉमन जनरली यूज होता है और एग्जाम्स में भी आता है। अब निर्णय तुम्हारा है, हम बोलते हैं बॉल इज इन योर कोर्ट, कि बॉल तुम्हारे पाले में। आई हैव डन ऑल आई कैन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब जो बॉल है वो तुम्हारे कोर्ट में है, तुम्हारी अदालत में। मैंने जितना कर सकता था कर दिया, अब निर्णय तुम्हारा है। 29 नंबर, थ्रो इन द टॉवल, हार मान लेना, ठीक है। आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स ही फाइनली थ्रू इन द टॉवल, कई प्रयासों के बाद उसने आखिरकार हार मान ली। 29 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईडियम्स है। एम्प्टी वेसल साउंड मच, थोथा चना बाजेगा ना, जैसे हम हिंदी में जानते हैं, कम ज्ञानी अधिक दिखावा करता है। पीपल हु टॉक अ लॉट टेंड टू बी नॉट मच टैलेंटेड और नॉलेजेबल एज दे ऑफन शो टू द वर्ल्ड। जो लोग बहुत अधिक बात करते हैं वे अधिक प्रतिभाशाली या जानकार नहीं होते हैं, जैसा कि अक्सर दुनिया को दिखाते हैं, ठीक है। इसको आप बोलते हैं, ऐसे हम बोलते हैं शोबाजी करना, एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, ठीक है दोस्तों। ये 30 ईडियम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वेरियस काइंड ऑफ एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनको आप रटिए, आप दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, ये हमारा ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओके।